ज़्यादा अमीर हो गई है। ये मुंह दिखाई गई मुंह देख लो। उस बंदे ने अपनी लिमिट पूरी 10,000 की पूरी सीधा डाल दी है अकाउंट में। मैंने को 111111 मतलब 11,111 रुपये किए थे भाई उन्होंने, और मैं शॉक्ड। मैंने कहा सही में किए नहीं किए। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मस्त होंगे और हम भी एकदम मस्त हैं। तो फिलहाल सुबह की शुरुआत हो रही है 6:45 बजे से, और अभी फ़िलहाल मैंने नहा धो लिया है, टीका वगैरह कर लिया है, पूजा भी कर लिया है। तो चलिए चलते हैं नीचे और नाश्ता बनाते हैं। और क्या बनेगा नाश्ते में मुझे कुछ नहीं पता, तो वो तो नीचे जाके पता चलेगा। बाकी एक चीज़ और बता दूँ, आज ना मैं जो मुझे मुँह दिखाई में लिफाफे मिले थे, मुँह दिखाई के साथ साथ, और जब क्या बोलते हैं उसको, जब आशीर्वाद देते हैं तो उस वक्त जो लिफाफे मिले थे, मतलब सारे लिफाफे और जो भी गिफ्ट्स और क्या क्या किसने क्या क्या दिया था, थोड़ा थोड़ा मैं आप लोगों को बताऊंगी। पर सामने तो ऐसे नहीं दिखा सकती क्योंकि कई सारी चीज़ें मेरे पास नहीं है। जैसे कपड़े सूट वगैरह मैं स्टिच कराने के लिए ऑलरेडी दे चुकी हूँ, तो मैंने पहले डिसाइड किया था आज मैं वो दिन सेलेक्ट करूँगी। तो आज हम फ्री हैं क्योंकि काम हम लोगों के हो चुके हैं, तो मैंने सोचा फ्री ऑफ माइंड हो चुके हैं तो अब ये वीडियो बना देनी चाहिए। बाकी अगर होगा तो किसी ने मुझे कमेंट किया था कि प्लीज़ अपना जो भी गोल्ड कलेक्शन है, अपनी साड़ी का कलेक्शन है, बहुत सारी चीज़ों का जो कलेक्शन होता है वो सब दिखाइए। तो धीरे धीरे अब मैं आपको दिखाती जाऊंगी। तो बाकी रही बात गोल्ड कलेक्शन की, तो अभी मुझे नहीं पता मैं कभी दिखाऊंगी नहीं दिखाऊंगी। अगर बोलते हैं फैमिली वाले कि दिखा दें, क्योंकि देखो क्या होता है, मेरा मानना तो यह है कि अगर आप गोल्ड पहन रहे हैं और आप अगर उसको सोशल मीडिया पर डालें, जैसे मेरी तो फ़ोटोज़ वगैरह वीडियोज़ ऑलरेडी डली हुई है, ऐसा है नहीं, तो सभी ने देखी है, ऐसा नहीं है कि नहीं देखी किसी ने। तो बस अब आप उसको बता रहे कि किसने क्या दिया है और आपने किस चीज़ को कहाँ से बनाया है, कितने रेट में बनाया है। बेसिकली आप वीडियो में फिर वो बताएंगे, मतलब मैं वो बताऊंगी। तो कई लोग उसमें ये भी कमेंट करेंगे, मुझे पता है अगर मैं वीडियो बनाती हूँ, कि क्या बोलते हैं ऐसा दिखाने की ज़रूरत नहीं है। बट उन लोगों को, या मैं एक बात बता रही हूँ, अपना एक वो रख रही हूँ कि देखो आज के टाइम पे जो लोग नहीं दिखा रहे उनके घर में भी चोरी होगी, अगर होनी होगी तो। और अगर मैं दिखा रही हूँ तो मतलब चोरी मैं ये नहीं बोल रही, बट ये एक चीज़ है कि चोरी होगी तो ना दिखाए। तो इस डर से तो मैं, ऐसे तो फिर हम कुछ भी नहीं पहन पाएंगे। कई लोग कई मेहनत करके अपना पैसा जोड़ के कई चीज़ें मेरे को दे रहे हैं, कई लोग बना रहे हैं, चाहे हमने भी कई मेहनत करके बनाया है, तो क्यों ना दिखाया उसको। मतलब दिखाना इन द सेंस शो ऑफ करना नहीं है, बट कई चीज़ें होती है ना, आपको अच्छा लगता है पहन के आपको वीडियोस बनाना, तो वो एक टाइप का मेरा नेचर है। बाकी इट्स अप टू यू कि आप उसको किस तरीके से देखेंगे। तो ये तो मैं बाद में आपको बताऊंगी कि मैं अपलोड करती हूँ नहीं करती हूँ। बाकी चलते हैं नीचे और फिर आपसे मिलते हैं। तो दोस्तों आज बन रहे हैं चिला, और चिला बन रहा है घिया और पनीर का, जो कि ज़बरदस्त दिख रहा है, पर खाने में कैसा हो रहा है वो तो खाने वाले बताएंगे। तो अभी मैं सबके मुंह के आगे ले जाऊंगी कैमरे को, पूछूंगी, ठीक है? तब तक आप इसको देख लो। तो दोस्तों फिलहाल तो सारा काम पूरा हो चुका है और टाइम कुछ ज़्यादा हो गया, टाइम तो शायद बताऊंगी नहीं। तो अभी मैं अब आप लोगों को दिखाने वाली हूँ कि जो भी मुंह दिखाई में पैसे मिले थे, मतलब लिफाफा मिला था मुंह दिखाई में, तो वो मैं आपको दिखाऊंगी। पर हमने क्या किया है कि हमने पहले ही पैसे अलग कर दिए तो लिफाफा एक तरफ कर दिया है। तो मैं आपको दोनों चीज़ दिखा देती हूँ अलग अलग, है ना। अब एक एक लिफाफा दिखा दी, क्योंकि लिफाफा करीब से करीब मैंने अभी गिने लिफाफे, अच्छा मैंने गिन लिया, और वरना अचानक से खोलती तो बहुत ही टाइम लग जाता। 80-90 के आसपास लिफाफे, 80-90 के, ठीक है। और बाकी लिफाफे है ही नहीं, मतलब हमने वो अलग ही कर दिए। कुछ लिफाफे जिनमें नाम थे, क्योंकि अब वो मैं गिने जो अभी सामने मैंने गिने तो 75-80 के आसपास बैठे जो मैंने अभी गिने भाई साहब। तो मैं आपको अब लिफाफे और पैसे दिखाती हूँ। तो ये मत बोलना कि अब तो अमीर हो गई है अचानक से, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। चल तो चलो फिर बारी आती है लिफाफे खोलने की। खैर लिफाफे तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मैं ऑलरेडी खोल चुकी हूँ, पर मैं आपको दिखा देती हूँ कितने सारे लिफाफे हैं। ओए इसमें तो पैसे भी हैं, एक तरफ ये हैं, ये देखो ये अभी गिने में। अब देख लो भाई, जो लोग मेरी वीडियो देख रहे होंगे तो क्या पता इनमें से आप लोगों के भी लिफाफे होंगे। ये देखो इधर हमने कुछ कलर वाले इधर रख दिए हैं जो अच्छे अच्छे हैं, और कुछ इधर है अभी। तो अभी जो भरे हैं, मतलब जो नोट भरे हैं, इनमें कोई भी किसी में भी पैसे नहीं है। अब मैं आपको वो दिखाती हूँ जो हमने पैसे एक साथ रख दिए, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया ना मुँह दिखाएगा। तो अब देखो भाई, जब देखो भाई अभी तो गिने भी नहीं है, सिर्फ ऐसे लगा के रख रखे हैं ये। तो ये मत बोले ना कि तू कुछ ज़्यादा अमीर हो गई है। ये मुंह दिखाई गई मुंह देख लो, ऐसे होता है भाई ये। तो जिसके नोट है अपने अपने नोट देख लेना, किस
पहचान लेना। हाँ, किसी किसके जिसके इन सारे लिफाफों में ये सारे नोट थे। और बाकी हम लोग को ना मतलब मुझे गिफ्ट भी मिले थे और सूट भी मिले थे और ये सूट बंद कर रखा है, सूट मिले थे, साड़ियाँ मिली थी, गिफ्ट मिले थे और क्या क्या मिला था। और ये है बेडशीट, तो ये एक खास ने दिया है, उनका मैं नाम नहीं लूँगी, वो खास समझ गई होंगी कि किसने दिया करके, मैं आपको दिखाऊंगी लेकिन, ठीक है। और जो सूट थे ना, अगर मैं किसी से दिए थे सूट, अब्बू की मम्मी ने, अब्बू भैया की मम्मी ने सूट दिया था और उनकी चाची ने भी सूट दिया था और राखी आंटी ने सूट दिया था, बीना आंटी ने सूट दिया था। तो थैंक यू आप सभी को। और भाभी जी ने साड़ी दी थी प्रधानमंत्री से। हाँ, और एक यहाँ पे आंटी रहती है, उन्होंने सूट दिया था, क्योंकि मुझे याद है जिसने क्या क्या दिया था करके। आगे दादी ने कप का सेट दिया, दादी रहती है आगे, उन्होंने कप के सेट दिए थे। तो ये सारे गिफ्ट है, तो थैंक यू सो मच। भला गिफ्ट से तो कुछ ऐसा नहीं है, पैसा गिफ्ट क्या है, तो छोड़ो अभी इसको साइड रख देते हैं। बाकी मैं आपको ये दिखाती हूँ। और हाँ, रही बात सूट की, सूट तो अभी मैंने ना स्टिच करवाने के लिए दे दिए, क्योंकि सूट आए हुए हो गए होगा, एक हफ्ते से ऊपर हो गया होगा, और मैंने पहले ही स्टिच करवाने के लिए दे दिए थे, क्योंकि अभी मैं कुछ दिनों पहले घर से होके आई थी, तो इसलिए मैंने स्टिच कराने के लिए दे दिए। तो जब वो सूट मैं पहनूंगी तब मैं आपको बताऊंगी कि उन्होंने दिए थे। हाँ, मुझे नाम याद नहीं है और थोड़ा पता नहीं किसने कौन सा दिया है, पर आप खुद ही समझ जाना जब मेरी वीडियो आप लोग देखो। बेडशीट तो मैं भी बाद में दिखाऊंगी, अभी थोड़ा सा कॉमा लगा लो, थोड़ा सा कॉमा लगा के मैं फिर से पहली वाली बात पे आती हूँ कि कविता दीदी ने, जो जिनके पास से पढ़े हैं पहले से, मतलब ये वहीं ट्यूशन पढ़ते थे, तो उन्होंने भी मेरे को सूट दिया है और लिफाफा दिया था। और हाँ, कोमल दी की मम्मी ने बिछुए दिए थे और पैसे भी दिए थे, उनका तो मुझे याद है। मौसी ने मुझे साड़ी दी थी और लिफाफा दिया था, और साथ में ये भी मौसी ने ही दिया है, तो थैंक यू मौसी। इसलिए मैं इसको पहन के रखती हूँ जिस दिन से मौसी ने दिया था। ये तो मौसी ने मुझे गांव में ही दे दिया था, जब मैं आई थी, जिस दिन होता है ना सास भेंट होता है, तो उसी दिन मौसी ने ये दे दिया था। और मामी ने रिंग दी थी, मामी लोगों ने, दोनों मामी ने रिंग दी थी। वो रिंग मैंने पहनी नहीं, क्योंकि मेरे हाथ में काफ़ी ज़्यादा लूज़ हो रही है। और नानी ने मेरे को कान के दिए थे, वो भी मैंने पहने नहीं है, क्योंकि मुझे बहुत हल्के हल्के वो चाहिए होते हैं, ठीक है। और हाँ, गाँव में मुझे जब सास भेंट हुई थी, तो सब ने मुझे बिछुए और पायल दीदी ने भी पायल ही दिए थे। और मुझे भी याद नहीं आ रहा किसने क्या दिया था। जब पहनूंगी तो मुझे थोड़े धीरे याद आता रहेगा। और पापा मम्मी ने अंकित जी को दिया है मुझे, तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो पापा हंस भी दे रहे हैं भाई, ठीक है भाई, अपने पापा मेरी बात में हंसते भी नहीं। तो ठीक है, चलो मैं आपको बेडशीट दिखाती हूँ। आप लोग सोचते होंगे ना कि आपके ससुर जी आपकी मेरी वीडियो में क्यों नहीं आते, तो दोस्तों वो हंसते नहीं हो, बिल्कुल ऐसे रहते हैं, कुछ भी बोलो तो ऐसे रहेंगे। हाँ, शर्माते बहुत है, सामने अगर समधन बैठ जाएंगी ना जितनी भी होंगी, तब तो ऐसे मुंह में निखार आ जाता है, पता नहीं क्या ही होंगे, जैसे 20 साल के होंगे, तो गले लपट जाते ऐसे ही मैटर है भाई। चलो मैं आपको बेडशीट दिखाती हूँ। तो ये बहुत ही सुंदर बेडशीट है, जब मैं इसको बिछाऊंगी तो मैं आपको दिखा दूंगी। डबल बेड की बेडशीट है ये। और ये देखो, इसमें आप देख सकते हैं, इसका कैटलॉग इन्होंने दे रखा है ये, तो बहुत प्यारे कलर है, मुझे लाइट कलर काफ़ी ज़्यादा पसंद आते हैं। और साथ में एक और दिया है, अच्छा हाँ, ये स्टाइल है, और ये स्टाइल है भाई ये, ठीक है। ये मेरे ख्याल से कवर है, क्या बोलते हैं उसको, पिलो कवर है, और ये बेडशीट है। तो थैंक यू सो मच, खास पर्सन तो बोल रही हूँ। और हाँ, एक और चीज़ फिर से बता दूँ, जो मैं चीज़ वियर करती जाऊँगी जब भी, तो मैं तब तक आप लोगों को बताती रहूँगी कि ये इन्होंने दिया था, क्योंकि कई सारी चीज़ें जो मैं अभी सामने नहीं रखी है, क्योंकि इधर उधर हो गई है, मतलब कोई स्टिच होने चली गई है, कोई कुछ, क्योंकि मुझे पसंद आ गई थी वो चीज़ें, तो मैं तुरंत मैंने कहा इसको करो, क्योंकि अभी शादी में भी जाना है, कई सारे फंक्शन है। तो ठीक है, अभी फ़िलहाल अब फिर से मैं आगे का व्लॉग शुरू करती हूँ। तो थैंक यू सो मच, और जिनके लिफाफे उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग मुझे देखने आए, और ऐसे ही फिर से आते रहना। ऐसा नहीं है कि बस आए और चाय पी के चले गए, आओ और खा पी के आराम से जाना। और हाँ, लिफाफों की बात आई है, तो एक चीज़ और मैं बता दूँ कि जब मैंने पहली रसोई गांव में बनाई थी ना, हलवा बनाया था, तो मुझे डब्बू मतलब मेरा देवर डब्बू, अमित बिस्ट है, डब्बू, पंकज भैया और आयुष, इन्होंने मुझे पैसे दिए थे। मैं आपको बताती हूँ कितने दिए थे और क्या सिनेरियो हुआ था उस वक्त। तो डब्बू मेरे पास आया, मैं अंदर थी रूम में, मतलब वहाँ अंदर ही थी, तो डब्बू ने मुझे बोला ये लो फ़ोन, सीधा उसने मुझे पेटीएम खोल के दिया। उसने बोला कि ये लो, मतलब जितने आपको चाहिए तो कर दो। मैंने 1001 डाल दी। मैंने कहा चलो ज़्यादा, मतलब इतना ठीक है। भाई उस बंदे ने अपनी लिमिट पूरी 10,000 की पूरी सीधा डाल दी है अकाउंट में। मैंने कहा पागल है कि इतने पैसे क्यों डाल रहा है। ठीक है ना, अरे कोई नहीं, चलो पहली और आखिरी बार है, एंजॉय करो, ठीक है। इतने में बाहर आई। अब हमारी आती है पंकज भाई की। मैंने पंकज भाई बता दी थी कौन है, जिठा के लड़के, तो मतलब मेरे जेठ जी है वैसे तो, बट हम भाई बहन की तरह रहते हैं सारे, ऐसे के जैसे
बढ़िया की मतलब बढ़िया तरीके से रहते हैं। तो अभी मैं बताती हूँ कि पंकज भाई ने कितने दिए। तो हम सब सारे बाहर ही थे इस वक्त ना, वीडियो नहीं बनी, तो हम सब सारे बाहर ही बैठे हुए थे। तो मैंने बोला भैया देख लो भाई, डब्बू ने तो 10,000 किया, आपको तो उससे ऊपर ही करना पड़ेगा, नीचे तो बात ही नहीं बन सकती। तो उन्होंने सीधा किए थे 111111, मतलब 11,111 रुपये किए थे भाई उन्होंने। और मैं शॉक्ड, मैंने कहा सही में किए नहीं किए, सच में कर दिया भाई। फिर आयुष ने भी दिए थे मुझे 1,001 रुपये, और उसने बोला मुझे कि आप चेक कर लो। तो भाई थैंक यू आप सभी को। वो तो बताओ गेट पे कितने आयुष ने ज्यादा ले लिए। और हाँ फिर जब हम दिल्ली को आए वापसी, तो नीचे वाले जब इस वाले कमरे में भी वो हुआ था, मतलब एंट्री हुई थी, इस वाले में भी इन्होंने लिए फिर मेरे से, फिर उसके ऊपर वाले में भी लिए। तो मैंने कितने 2100 दिए थे। हाँ 21, खैर वो तो छोड़ो कोई नहीं, बट ठीक है, वो सब तो एक रिवाज टाइप हो जाता है। तो ठीक है, लिफाफों का सिलसिला और धन्यवाद का सिलसिला हम ख़त्म करते हैं यहीं पे। और फिर से मैं बोलती हूँ सभी को थैंक यू, जितनी आंटी और जितने भी मतलब सबने कुछ कुछ दिया, और जिन ने जो दिया, और सब मैं आपको मतलब सबको मैं थैंक यू बोलती हूँ, ठीक है, तहे दिल से। तो चलो ठीक है। तो दोस्तों आज दिन के खाने में बनी है मसूर की और उड़द की दाल, और साथ में यहाँ पे भात भी बनी है, और छोले हैं, वो वहाँ पे छोले रखे हुए हैं। बाकी थोड़े से बर्तन है, ज़्यादा तो है नहीं। तो भाई मेरा पार्सल आ गया। भाई लेके कौन आ रहा है? ये कौन लेके आ रहा है? क्यूटी पाए दे दे, किसको देगा? दे इसको, देखना जरा मम्मी ये। तो दोस्तों फिलहाल हम लोग जा रहे हैं DIY और मैक्स बाजार। तो देखते हैं क्या सामान लेके आते हैं। ये अपनी कर रहे हैं धन्नों को साफ, मतलब स्वीटू को साफ, इसका नाम स्वीटू रखा हुआ है इन्होंने। तो चलिए चलते हैं। ये देखिए गाइस। तो दोस्तों फिलहाल हम आ गए हैं मिस्टर DIY, एंड वही सेक्शन सामने देखो क्लेचर का, ये सारा है। क्या लेगा गाइस समझ नहीं आ रहा है। सारी मेकअप की चीज़ें जो मेरे पल्ले से बाहर है। यहाँ पे स्क्रंची से देखो भाई, वैरायटी ऑफ स्क्रंचीज, पर ये भी मेरे ज़रूरत की नहीं। ये सारी चीज़ें हैं थोड़ी, बंद कर दो। देखो पूरा मर्फी के लिए दूसरा मर्फी, देखो कितने प्यारे प्यारे से टॉयज है सारे। भाई साहब मज़ा आ रहा है देख के। गाइस अब हम जा रहे हैं ऊपर वाले फ्लोर पे, देखते हैं वहाँ क्या क्या है। वो लिखा हुआ है फर्स्ट फ्लोर पे फर्निशिंग गिफ्ट हाउस। डस्टबिन भी मैंने यहीं से लिए थे। ये सामान रखने का कंटेनर सही है सारा। भाई कितना प्यारा लग रहा है इसका डिज़ाइन, केटल। इसमें अगर हम चाय लेंगे कितना बढ़िया लगेगा। और वो इसके कप है, सारे सारे कप है पूरे के पूरे। ये देखो सामान ले लिया, इसमें रखते जाओ, और साथ में पति को लेके आओ तो इजी हो जाता है सारा काम। यार ये छोटा वाला चाहिए था मुझे, ये वाला, ये ज़्यादा बड़ा है। तो मैं आपको घर जाके दिखाती कि हम लोगों ने क्या क्या लिया है। और ये फ़िलहाल यहाँ पे कोई भी नहीं है हमारा हेल्प करने के लिए गाइस। तो दोस्तों फ़िलहाल हम आए हुए हैं टेस्टी बाइट में, और जो कि है बुराड़ी में, और देखते हैं कुछ खाने को ऑर्डर करते हैं नहीं करते, या घर सीधा चले जाते हैं। तो फ़िलहाल अभी मैंने ऑर्डर किया है चिली पोटैटो, और क्या क्या हो साथ में स्प्रिंग रोल, क्योंकि चिली पोटैटो मैंने काफ़ी टाइम से नहीं खाए हैं, एंड आई लव चिली पोटैटो इस वजह से। और अभी मैं आपको बुराड़ी के बाहर के हाल दिखाऊंगी, तो आप सोचेंगे कैसे हाल हो रखे करके, पूरे ऐसे हो रखे, किसी ने चॉकलेट से बरसात कर दी हो, क्योंकि रोड़ी ऐसी हो रही है आगे। तो गाइस स्प्रिंग रोल चिली पोटैटो आ गए, सर्विंग मोड ऑन हो जाएगा इनका।
चाहत का मुझको सुनो। मर्फी बहुत खुश हो गया भाई, इसने तगड़ा खाना खा लिया आज। ये यहाँ देखना पैर कहाँ तक कर दिया उसने पैर। ये देखना गाड़ी चला रहा है। मर्फी मजे आ रहे मर्फी। तो ठीक है गाइस, आज का व्लॉग इतना ही था। मुझे नहीं पता है व्लॉग कितना बड़ा बना है कितना छोटा बना है, बट जितना बना है आप लोग उसको देख लेना। और अभी फ़िलहाल मैं बोलना भूल गई थी कि मुझे ना एक तो नाम बाद में याद आ रहा है कि किस किस ने मुझे क्या क्या दिया था। तो सामने वाली भाभी है, तो उनको भी मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ। भाभी भी और नीचे दीदी है, उन दोनों को ही, कि वो लोग घर पे आए थे और दीदी और भाभी ने मेरे को सूट और इनको एक जोड़ी कपड़े दिए थे, जो भी वो कपड़ा होता है ना लड़के का, वो वाला दिया था, और कुछ पैसे दिए थे। तो थैंक यू आप लोगों का भी। और बाकी अब धीरे धीरे याद आता रहेंगे, तो बीच बीच में आप लोगों को याद दिलाती रहूँगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग, और मिलते हैं अगले वाले व्लॉग में। तब तक के लिए मेरे साथ बने रहना।